ए रहमत पिता और संत गुरु की लोगों सेवा करनी चाहिए। और इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक मात पिता गुरु संत सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूज के मात पिता संत गुरु की सेवा करनी चाहिए। इन चारों की सेवा करके भविष्य करना चाहिए। देखिए परिचय के मोहताज नहीं हमारे बड़े भाई करम सिंह 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। बड़े भाई का बार बार धन्यवाद करते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। दादा सुखदेव 100 रुपए से अपनी पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बच्चे को आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। कैसे कैसे क्या बुला दिया। बतला दिया कि मात पिता और संत गुरु के लोगों सेवा करनी चाहिए और इन चारों के चरण पूज कर तू स्वर्ग लोक में चाहिए। कवि ने कहां से उदाहरण दिया? सरवण का। सरवण कौन था? देखिए लोगों की सच्चाई है, सरवण जैसा भगत धरती बाज नहीं पैदा होया, जिसने अपने भूखे माता पिता को, अपने अंतिम माता पिता को सारे धामों की यात्रा कराई और बाद में ऐसा पछतावा लगा, किसने धोखा कराया, खुद उसकी घरवाली ने क्या किया, कैसे बोला, एक नंबर पर क्या बोला। दिखे एक हांडी में तो पेट करे थे, एक हांडी में दो पेट करे थे। उस सरवण की रानी ने भुजा पकड़ के सरवण रोया तज धूरज धनी ने। दिखे मात पिता मेरे मरहत साए खो दूं जिंदगानी ने। तीर लगा जब कंवर गया, दशरथ जी का तीर तरस गया पानी में। मेरा मात पिता मेरे मात पिता मेरे मरे तिसाए जाकर इन चारों की सेवा करके आया मेरे भाई। मात पिता गुरु संत की सेवा करनी चाहिए। इन चारों की सेवा करके चाहिए। दूसरे नंबर पर कहां से उदाहरण दिया कवि ने? एक भील का बेटा था, भील का। और आप लोगों को पता है भील कहां रहते हैं? जंगलों में। उनका काम क्या था? शिकारी को मारना और अपना गुजारा करना।
वो गुरु के पास गया कि गुरुजी मेरे को शिक्षा देना, मेरे को ऐसा काबिल बनाओ कि मैं पढ़ लिख के अपना गुजारा कर सकूं। लेकिन नहीं, जाति छोटी होने के कारण गुरु मना कर गया, बोला नहीं तेरे को शिक्षा नहीं दूंगा मैं। लेकिन गुरु ने सोचा क्यों बेचारा बड़ा मैं कड़ा भटकेगा, तो इसने शिक्षा दे, कुछ पढ़ लिख के अपने घर का काम करेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा। कैसे उस गुरु ने नंबर ऊपर कैसे क्या काम किया। एक भील का बेटा, भील का बेटा शिक्षा खातर गई गुरु का धोर, भील जान के गुरु नटा सिर पकड़ करो वे, दिखी आत्मा गुरु के अंदर जादू न रोवे। गुरु ज्ञान न गुरु ज्ञान न तू इसमें गो माता पिता और गुरु संत की सेवा करनी चाहिए। इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। हमारे दादाजी गांव करोड़ा से 101 रुपए से अपने बच्चे का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सिख का मन गया लोभ में, सिख का मन गया लोक में, जा चाल्या उठ रात ने गऊ पे जाके दूध मांग लिया, पड़ गया खरपगात में, दिखे दूध मिला ना छाप दे दिया, उसका लाग गया कोड़े गात में। एक अदम का बेटा गऊ चरा गया लेकर न्यारे आदम का बेटा गौ चराया लेकर हाथ में। ये रामचंद्र और दशरथ से, रामचंद्र और दशरथ तू इसे नाम धर। इन चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में चारों के चरण पूज के स्वर्ग लोक में जाइए। ये हमारे पूजनीय दादा भीरा जी गांव करोड़ा से 201 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं, महाराज का बार बार धन्यवाद करते हैं। और आखिरी कली में दादा लक्ष्मी ने क्या बताया कि क्यों सेवा करनी चाहिए, साधु संत और गौ ब्राह्मण की क्यों सेवा करनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, कान खोल कर सुनाया, कैसे क्या बतला दिया।
भजन सेवा भजन बराबर हो सा सेवा भजन बराबर हो से न्यू कह गे बड़े बड़े रे इन चारों की सेवा करके तन पे दुखड़ा सके रे इन चारों की सेवा करके मैं भव से पार हो गए रे इन चारों ते मुखड़ा फेरा मैं आदम बिचारा रे इन चारों पे मुखड़ा फेरा आदम बेचारा रहेगी कह लक्ष्मी चंद जाटी आला लक्ष्मी चंदे के जाटी आला बस हर की चारों की सेवा करके मात पिता गुरु संत की सेवा करनी चाहिए इन चारों की सेवा करके स्वर्ग लोक में गई